कि ज़ाती रिश्ता था या ज़ाती रिश्ता नहीं था। वो महाराष्ट्र के वेल नोन पॉलिटिशियन थे। पहले वो हमारी पार्टी के अंदर थे, अब वो शरद पवार जी के साथ थे। उनको सिक्योरिटी मिली हुई थी, इसके बावजूद अनजान लोग आते हैं और उन्हें गोली मारकर चले जाते। दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंताजनक है। क्या कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है? अगर बाबा सिद्दीकी को इस तरह सरेआम गोली मार के मारा जा सकता है, तो महाराष्ट्र और बॉम्बे का आम आदमी, गरीब आदमी अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस करेगा? इसकी फ़ौरन इंक्वायरी होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। जो लोग जिम्मेदार हैं, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, वो भी शक और शुबे में गिरफ्तार किया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी गिरफ्तारी सिर्फ इसलिए है कि वहाँ की पुलिस की इनकॉम्पिटेंस पे पर्दा डाला जा सके। इसका इंक्वायरी सीबीआई से करानी चाहिए और जो लोग जिम्मेदार हैं उन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी तमाम तर सहानुभूति उनके परिवार के साथ है और मैं दुआ करता हूँ कि बाबा सिद्दीकी को खुदा बेहतर जगह दे। राहुल गांधी उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि जो महाराष्ट्र का लॉ एंड ऑर्डर है काफ़ी चिंताजनक है और ऐसे में हमारे पूर्व साथी सिद्दीकी की मौत हो जाती है। हम उनके परिवार के साथ हैं, लेकिन जो अकाउंटेबिलिटी है वो सरकार को लेनी चाहिए और जो गुनाहगार है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। देखिए, जब सरकारें अकाउंटेबिलिटी से भागती हैं, अपनी जिम्मेदारी से भागती हैं, तो उसका यही नतीजा निकलता है। महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी की सरकार है, कानूनी व्यवस्था हमारी आंखों के सामने है। उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार है। अमेठी के अंदर जो कुछ हुआ, अभी घर में घुस के लोगों को मार दिया गया। एक नया वाक़या अभी अमरोहा के अंदर हुआ है। रहरा गांव के अंदर एक लड़की को रात को 2 लोग उठा के ले जाते हैं और उसे तेजाब से निला देते हैं, जान से मार देते हैं। और योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानूनी व्यवस्था भारत के अंदर सबसे अच्छी है। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ पर जंगल राज है। कल मोहन भागवत दशहरा के उन्होंने बांग्लादेश का एग्जाम्पल दिया कि कैसे वहाँ पे माइनॉरिटी के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद लोग इकट्ठे हुए। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा संदेश है और सबको एकत्रित रहना चाहिए, सबको सबसे प्रेम करना चाहिए। जिसके बाद कपिल सिब्बल ने आज तक ट्वीट किया है कि सभी फेस्टिवल जो है वो एक साथ मनाना चाहिए। फ्रेंड्स किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं, उनका भाषा अलग हो सकता है, उनका कल्चर अलग हो सकता है, खाना अलग हो सकता है, लेकिन जो दोस्ती है सबको एक साथ लाता है। कौन सुन रहा है? क्या मोदी जी सुन रहे हैं? कौन सुन रहा है? देखिए, मोहन भागवत जी ने जो कहा है वो कहा है कि सारे हिंदुओं को इकट्ठा हो जाना चाहिए। इस तरीके की ज़बान, इस तरीके की भाषा देश को तोड़ने वाली है, समाज को तोड़ने वाली है। जब आप ये कहते हैं कि सारे हिंदू इकट्ठा हो जाएं, तो आप दूसरे अल्फाज में ये कहते हैं कि मुसलमान भी इकट्ठा हो जाएं। आप ये कहते हैं सिख भी इकट्ठा हो जाएं। आप किस तरीके का समाज बनाना चाहते हैं? बांग्लादेश के अंदर हिंदू कम्युनिटी के साथ जो कुछ हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन भारत सरकार ने क्या किया? आपने तो वहाँ की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बेगम हसीना को स्वागत किया, मुर्गा और बिरयानी खिलाई, सिक्योरिटी दी, घर में रखा। आपने पूछा उनसे कि तुम्हारे रिजीम के अंदर हिंदुओं के साथ ज्यादती क्यों हुई है? आपने एक लफ्ज़ उनसे दरियाफ्त किया? अगर आप इस तरीके से स्वागत करेंगे तो बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा उसे कैसे रोका जाएगा? और मैं बड़े अदब से मोहन भागवत जी से कहता हूँ, भारत के अंदर आपकी सरकार में जो माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है, आप इस पे क्यों खामोश हैं? आप इस पे क्यों नहीं बोलते? ईरान कह रहा है कि भारत के अंदर मुसलमान के साथ ज्यादती हो रही है। अभी अमेरिका की रिलीजियस कमेटी की रिपोर्ट आई है, वो कह रहे हैं कि भारत के अंदर माइनॉरिटीज़ के साथ ज्यादती हो रही है। क्या मोहन भागवत जी को नज़र नहीं आता है?
कल सर की रैली थी, हर साल होती है, शिवसेना उद्धव ठाकरे की रैली थी। संजय राउत ने कहा कि हम देख रहे थे कि हरियाणा में किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने चुनाव पलटा। शुरुआती रुझान में कांग्रेस को 72 सीटें दे रहा था, लेकिन कैसे कैसे कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। ये चीजें हम महाराष्ट्र में होने नहीं देंगे। हरियाणा के अंदर जो कुछ हुआ है उसमें भारत सरकार, इलेक्शन कमीशन, ईवीएम सब शामिल है। मैं ये बात बार बार कह रहा हूँ, विपक्ष की समझ में क्यों नहीं आ रहा है। अगर इसराइल 600 किलोमीटर दूर बैठ के पेजर के जरिए लबनान में लोगों को मार सकता है, तो ईवीएम की क्या औकात है। और हमें मालूम है कि प्रधानमंत्री के इसराइल के साथ क्या रिश्ते हैं। जब तक ईवीएम से इलेक्शन होगा, इलेक्शन हमेशा शक के दायरे में रहेगा। विपक्ष को चाहिए कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए दबाव बनाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।